राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजीव जैन के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की जमीन के दस्तावेज और कुछ नकदी के बरामद होने की सूचना भी है। आपको बता दें कि राजीव जैन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब कांग्रेस एक बार फिर चर्चाओं में घिर गई है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर पर ईडी की छापेमारी होना कोई नई बात नहीं है। देखिए, ये तो सरकारी प्रक्रिया है, वो जो हो रही है वो अपना कार्य कर रही है। इसमें कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, तो निकाय चुनाव से पहले हो चाहे बाद में हो, ये एक अपनी न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत उनके घर छापेमारी हुई। और कांग्रेस पार्टी के लोगों के घर में जो छापेमारी पड़ती है, वो कोई नई बात नहीं है। इनके यहाँ घोटाले लगातार करने वालों, घोटालों से निकली हुई पार्टी है और इनके घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि बोलता ही जाएगा इंसान। तो इस तरीके की जितनी भी इनकी घोटाले वाली पार्टी है, उसमें ये एक नया नाम और जुड़कर आया। और कमाल की बात यह है कि ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के खास आदमी माने जाते हैं। और हरीश रावत जी ने तो पहले ही कह रखा है, विभागों से खाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इसका ये तात्पर्य है कि उन्होंने जो खुली छूट लोगों को दी थी विभागों से खाने की, उसका ये नतीजा निकल कर आ रहा है। और हमारी सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति में कार्य कर रही है। तो इस तरीके की जो इनकी यहाँ कार्यवाही हो रही है, वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि घोटाले की पार्टी माने जाने वाली पार्टी के व्यक्ति के घर फिर एक छापेमारी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नवीन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी दिव्या जी, सुन पा रहा हूं। जिस तरीके से राजीव जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, ईडी की रेड पड़ी है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए दिव्या जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से सत्ता में आए हैं, ये सारी एजेंसियां स्वतंत्रता से काम कर रही हैं और देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे होंगे, हजारों करोड़ों रुपए की बरामदगी ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, NIA द्वारा लगातार जो 2014 से जारी है। जितना 70 वर्षों में कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उससे ज्यादा कार्रवाई जो है 2014 से 2024 के बीच में चल रही है। तो ये एजेंसियों का अपना रूटीन काम है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी। कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसको जो है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इन सब की जो है सजा यही है कि इनका सबका धन जो है, ईडी हो चाहे हमारी और एजेंसियां हो, वो भ्रष्टाचारियों का सब धन जो है निश्चित तौर पर जब्त करेंगी। अच्छा, यहाँ पर विपक्ष सदैव आरोप लगाता है जब ईडी सीबीआई की छापेमारी होती है या कार्रवाई होती है, वो सिर्फ विपक्ष पर क्यों? जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ विपक्ष के लिए क्यों? क्योंकि अगर आपकी पार्टी के लोगों पर लगता है तो उसमें कोई ईडी या सीबीआई शामिल नहीं होती, ऐसे विपक्ष आरोप लगाता है। दिव्या जी, विपक्ष का काम केवल और केवल झूठे आरोप लगाना है। आप तो उत्तराखंड की सब घटनाओं से वाकिफ हैं। त्रिवेंद्र जी माननीय मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे प्रदेश के बहुत बड़े पदाधिकारी, बहुत बड़े व्यापारी के सीबीआई के छापे पड़े थे। तो क्या विपक्ष ने उस वक्त 3 के चश्मे पहन रखे थे? विपक्ष को कार्रवाई नजर नहीं आती। हमारे यहाँ हमने कहा सबका साथ सबका विकास। इसी प्रकार हमारे लिए अगर कोई भ्रष्टाचारी है या कोई व्यवसायी गलत कहीं तरीके से व्यापार में संलिप्त है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर एजेंसियां जो हैं बिना किसी दबाव के कार्रवाई करती हैं। और इसका नतीजा आपने केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी जो है प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई थी, वो आपने सबने देखा था और सब मीडिया वालों ने उसको कवरेज भी दी थी। अच्छा, ये मुद्दा इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और दूसरी बात, राजीव जैन जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसे में दोनों ही बातें जो है अब चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि इस वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। नहीं, देखिए, निकाय के चुनाव तो जो है अपने जगह हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह है। मैंने आपको बताया है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं, काम कर रही हैं। और 2014 के बाद निरंतर चुनाव तो पूरे प्रदेश में कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। अगर 1 महीने पहले कार्रवाई होती तो ये बोलते महाराष्ट्र में चुनाव है, अगर उससे पहले जो है कार्रवाई होती तो ये बोलते जो है उपचुनाव थे, उससे और पहले कार्रवाई होती तो लगातार जो है लोकसभा के चुनाव थे। तो देश में लगातार चुनाव चलते ही रहते हैं। हो सकता है 29 के बाद इन पे विराम लगे और कैबिनेट ने तो प्रस्ताव पारित कर ही दिया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन
अगर हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है फिर ये लगातार चुनावों से जो है देश की जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन जी और अपनी बात रखने के लिए। तो अभी आपने सुना भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से साफ कर दिया है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो एजेंसियां अपना रही हैं, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई यहाँ पर गलत करता है, अगर उसके खिलाफ शिकायत होती है तो जरूर कार्रवाई होगी, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो। लेकिन विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ जरूर नजर आता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की बात की जाए तो विपक्षी नेता ही घेरे में आते हैं। पक्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई का असर कितना पड़ता है आगामी चुनाव पर और कांग्रेस इसका जवाब किस तरीके से देती है।